कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं लड्डू गोपाल से संबंधित भी करते हैं व धार्मिक अन्य विषयों पे भी चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो स्नान के वक्त हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी कि कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए स्नान से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है इसी पर ही डिपेंड है, क्योंकि आज हम बात यही करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे गोपाल जी जो है बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्रिय है और हर भक्त को लड्डू गोपाल जी प्रिय होते हैं। और देखिए, जो लड्डू गोपाल जी का एक बार दर्शन कर लेता है ना, तो हमेशा हमेशा के लिए गोपाल जी के लिए ही सेवा में तत्पर रहता है। और गोपाल जी भी वैसे ही अपने भक्त के साथ लीला भी करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे लड्डू गोपाल जी लीला करते हैं, तो भक्त भी लड्डू गोपाल जी की जो लीला है समझ लेते हैं। क्योंकि जो भक्त ठाकुर जी की सेवा करता है प्रेम और भाव से, भावपूर्ण से, प्यार से, प्रेम से, तो उसे भी पता लग जाता है कि मेरे गोपाल जी जो है लीला कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी की जो है सेवा का ध्यान रखना होता है। चाहे हम स्नान कराएं, चाहे भोग लगवाएं, चाहे उनकी हम श्रृंगार सेवा करें। देखिए, गोपाल जी तो हमारे प्रिय हैं और इनके साथ हमारा रिश्ता भी ज़रूर होता है, क्योंकि गोपाल जी जो है भाव के भूखे हैं, भाव से ही सब कुछ चाहते हैं हमारे गोपाल जी, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, हमें उनकी सेवा तो करनी है, चाहे वो भाव से ही रिश्ते हो हमारे। तो देखिए, जब हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर भाव भी होगा। तो उसी प्रकार हमें ठाकुर जी की जो हमें स्नान सेवा करनी होती है, तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। तो देखिए, आज मैं आपको यही बात जो है बताने वाली हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं तो हमेशा लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले एक पात्र लें। पात्र जो होना चाहिए सिर्फ लड्डू गोपाल जी के प्रयोग में ही होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, कई भक्तों को पता नहीं होता है, वो लोग क्या होता है कोई भी पात्र उठाते हैं, उसमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने लग जाते हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि जो भी आप भगवान जी के लिए यूज कर रहे हैं पात्र, चाहे वो भोजन देने का ही कोई बर्तन क्यों ना हो, चाहे भोग लगाने का बर्तन हो, चाहे स्नान कराने का बर्तन हो, पात्र हो, तो हमेशा वो अलग ही होना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं जो खुद के लिए यूज करते हैं, वो ही भगवान के लिए यूज करने लग पड़ते हैं, यानी कि प्रयोग करने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको अलग से एक बर्तन या पात्र जो भी आपको है लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए लेना है। और जब भी ठाकुर जी को स्नान कराएं तो सर्वप्रथम जो है जिस पात्र में आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के लिए बिठाना है, तो उसमें आपने ध्यान रखना है एक बात का कि हमेशा आप एक फूलों का आसन जरूर दें लड्डू गोपाल जी को उस पात्र में। और फिर जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान नहीं कराया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा जी जो हैं ठाकुर जी से प्रकट हुई हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी का स्नान जो है गंगा जल से नहीं कराया जाता है। बहुत से भक्त जो है ठाकुर जी का स्नान, लड्डू गोपाल जी का स्नान जो है गंगा जल से करा देते हैं। अगर आप अभी तक करा रहे थे तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी से क्षमा मांग लीजिए और फिर आप अब ठाकुर जी का जो स्नान है गंगा जल से ना करवाएं। तो अब आप सोचते होंगे कि कौन से जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए, तो आप करा सकते हैं यमुना जल से स्नान। हाँ, यमुना जल की जो बूंदें आप मिला सकते हैं ठाकुर जी के स्नान वाले जल में, फिर ठाकुर जी के जो आप हैं स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास यमुना जल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यमुना जल की रज जो होती है, कि यमुना की रज वृंदावन से ला सकते हैं और उसे भी मिला सकते हैं जब कभी पानी जो आपका खत्म हो जाए, यमुना जल। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी का जो है स्नान करवाना है। और एक बात और जान लीजिए कि जब भी गोपाल जी का आप स्नान कराते हैं तो इस बात का ध्यान दिए कि किस ऋतु में आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, यानी कि मौसम क्या है जिसमें आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं। तो देखिए, जब आपको पता हो, यानी कि महसूस होता है कि हमें अब बहुत ही गर्मी लग रही है, तो हमें गर्मियों के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। और जब लगे कि ठंड आ रही है, जैसे कि सर्दी की ऋतु आ गई है, तो आपने उसमें
गुनगुने पानी से स्नान कराना है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हम स्नान करते हैं, अपने बालकों को स्नान कराते हैं, ऋतु के अनुसार स्नान करते हैं। जब गर्मी होती है तो हम नॉर्मल ठंडे पानी से स्नान करते हैं, और जब हम ठंड होती है हमारे यहाँ पर आसपास तो हम गर्म पानी से स्नान करते हैं। तो उसी प्रकार हमें गोपाल जी को भी स्नान कराना है। जब ठंड हो तो ठंड के अनुसार आपने स्नान कराना है गुनगुने पानी से। जब गर्मी हो तो बिल्कुल नॉर्मल जल जो होता है उससे आपने ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है। तो देखिए, ये कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि तुलसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है लड्डू गोपाल जी के स्नान में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी तुलसी रखी जाए, जैसे कि लड्डू गोपाल जी के भोग में, लड्डू गोपाल जी के दूध के भोग में, तो लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं वो ग्रहण कर लेते हैं उस चीज़ को। तो आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि तुलसी कई लोग सम्मिलित कर देते हैं स्नान के पानी में, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।